और महाराष्ट्र का सियासी संकट गहरा गया है। 41 विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे। शिवसेना के 34 और 6 निर्दलीय विधायक पहुंचे हैं गुवाहाटी। तो महाराष्ट्र में सियासी संकट गहरा गया है, जहां 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे गुवाहाटी पहुंच गए हैं, जिसमें शिवसेना के 34 और 6 निर्दलीय विधायक भी गुवाहाटी पहुंचे हैं। सभी को विशेष विमान से ले जाया गया है गुवाहाटी। बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान भी यहां सामने आया है। सूरत एयरपोर्ट पर दिया एकनाथ शिंदे ने बयान, कहा हिंदुत्व का धागा लेकर आगे बढ़ेंगे, आनंद दिघे और बाला साहेब को कभी नहीं भूलेंगे। सूरत एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार हाई प्रोफाइल ड्रामा। 2 विधायकों ने सूरत एयरपोर्ट से की थी भागने की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। आज दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। तो महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, जहां एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंचे हैं, तो वहीं शिवसेना के 34 और 6 निर्दलीय विधायक गुवाहाटी में पहुंचे हैं। सभी को विशेष विमान से गुवाहाटी लाया गया है। बता दें कि बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने सूरत एयरपोर्ट पर यह बयान दिया, कहा कि हिंदुत्व का धागा लेकर हम आगे बढ़ेंगे, आनंद दिघे और बाला साहेब को नहीं भूलेंगे। ये बयान उन्होंने सूरत एयरपोर्ट पर दिया। कहा कि यहाँ पर अब जो है जोरदार हाई प्रोफाइल ड्रामा भी देखने को मिला और एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व का धागा लेकर के आगे बढ़ेंगे। 2 विधायकों ने सूरत एयरपोर्ट से की थी भागने की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। और यहां अहम बात यह हो जाती है कि आज ये बैठक कैबिनेट की दोपहर 1 बजे होगी। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार अब ये सियासी संकट किस ओर रुख लेता है, जहां महाराष्ट्र का सियासी संकट गहराता जा रहा है। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। और अप्रोच रहा है मराठीत शिंदे जी मराठी रहा है, क्या कहेंगे उसको? मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के MLA हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। या मुद्द्यावर हिंदुत्वाच्या शिवसेनेच्या आमदारांनी हरकत घेतली नाही। सत्तेसाठी असो वा राजकारणासाठी असो, हिंदुत्व जे बाळासाहेबांचं आहे, शेवट हिंदुत्व ही भूमिका आम्ही सर्वजण पुढे घेऊन जातोय। आम्ही सर्व बाळासाहेबांचे कॉन्ट्रॅक्ट सैनिक आहोत। आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, शिवसेना सोडणार नाही, पण बाळासाहेबांचे जे विचार आहेत, बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे, ती भूमिका घेऊन आम्ही पुढचं राजकारण समाजकारण करणार आहोत। तो तस्वीरें जरा यहाँ देखिए कि किस तरह से महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराता हुआ नजर आया है, जहां पे एकनाथ शिंदे अब गुवाहाटी पहुंचे हैं और आज दोपहर, ऐसे में आज उद्धव सरकार ने भी जो है 1 बजे बैठक बुलाई है और एकनाथ शिंदे 41 विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंचे हैं। महाराष्ट्र का सियासी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर एक तरफ तो एकनाथ शिंदे 41 विधायकों के साथ गुवाहाटी में पहुंचे हैं, तो वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने भी आज 1 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ विधायकों ने भागने की भी कोशिश की थी। एकनाथ शिंदे कौन है ये भी आपको बता दें। एनसीपी और कांग्रेस उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। इस तरह शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। पिछले कुछ दिनों से शिंदे
शिवसेना से नाराज भी बताए जा रहे थे। ऐसे में मुंबई से नागपुर के बीच बन रहा सुपर कम्युनिकेशन हाईवे समृद्धि महामार्ग नाम के इस प्रोजेक्ट को फडणवीस ने शिंदे को सौंप रखा था। उद्धव सरकार में भी ये प्रोजेक्ट है तो शिंदे के पास, लेकिन उसका श्रेय उन्हें नहीं दिया गया। तो एकनाथ शिंदे की नाराजगी की बहुत सी वजह बताई गई और शिंदे शिवसेना के उन नेताओं में शामिल हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के खिलाफ थे। शिवसेना को मराठा अस्मिता के लिए काम करने वाली हिंदूवादी पार्टी माना जाता है, तो वहीं एनसीपी को मराठाओं की पार्टी और कांग्रेस की इमेज मुस्लिम समर्थक। शिंदे का कहना था कि कांग्रेस की इस इमेज से शिवसेना का वोट बैंक काफी कमजोर पड़ा है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाअघाड़ी सरकार बनने के बाद से ही शिवसेना में संजय राउत, अनिल देसाई और आदित्य ठाकरे की ताकत भी काफी बढ़ गई थी। तो शिंदे की बगावत की वजह यहां आपको बता रहे हैं कि कुछ कारणों से खासा नाराज भी थे। 10 जून को हुए राज्यसभा चुनाव से ही राज्यसभा की 6 सीटों पर सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी के 3 और बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीत गए। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी अश्विनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराता जा रहा है, जहां 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे अब गुवाहाटी पहुंच गए हैं। क्या और अधिक जानकारी? देखिए, देर रात सूरत से एकनाथ शिंदे और अपने समर्थित विधायकों के साथ गुवाहाटी निकल गए थे। गुवाहाटी पहुंच गए हैं। यहाँ ली मेरिडियन होटल में ठहरे थे और परसों शाम से ही विधायकों का सूरत में जुटना शुरू हो गया था। साफ तौर पर जब वो रात को निकले यहाँ से, मीडिया से भी रूबरू हुए। हालांकि बहुत ज्यादा विधायकों ने बात नहीं की, लेकिन एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत की। कुछ विधायकों ने भी की, तो उन्होंने एक बात साफ तौर पे कहा था कि वो अभी शिवसैनिक ही है, यानी वो शिवसेना को नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें कोई प्रलोभन कहीं से किसी को नहीं दिया गया है। एकनाथ शिंदे को प्रलोभन नहीं दिया गया है और किसी भी केंद्रीय एजेंसी से नहीं डरने की बात कही थी कि ऐसी कोई बात नहीं कि उन्हें डराया जा रहा हो। इसमें एक बात ये आती है कि एकनाथ शिंदे जो है वो मोस्ट ऑफ जो शिवसेना के विधायक हैं उनको अपने साथ जोड़ लेना चाहते हैं। कहाँ यहाँ तक जा रहा है, करीब 50 विधायक जो है वो कुल एकनाथ शिंदे के साथ चले जाएंगे महाराष्ट्र सरकार के साथ। महाराष्ट्र सरकार के इसमें विधायकों में से 50 विधायकों के साथ चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो ये क्लेम करेंगे कि जो शिवसेना के इतने विधायक हैं वो हमारे साथ हैं और कुछ लोग जो है वो नहीं है। तो शिवसेना, असली वाली जो शिवसेना है वो हमारे साथ है। भले ही विधायक दल के नेता से एकनाथ शिंदे को हटाया गया हो, लेकिन वो क्लेम कर सकते हैं आज या कल तक क्लेम कर सकते हैं कि असली शिवसेना है जो हम हैं और हमें ही शिवसेना और पार्टी की तरह ट्रीट किया जाए। तो ये एक प्लानिंग है और उसके साथ ही वो मिलकर भाजपा के साथ मिलकर दोबारा सरकार बनाने की बात हो। क्योंकि जब यहाँ से निकले हैं एकनाथ शिंदे और बाकी विधायक, तो जो पूरी व्यवस्था थी वो पूरी भाजपा के स्थानीय नेताओं की पूरी व्यवस्था थी। जो गुजरात के भाजपा नेता थे और बाकी लोग थे, उनकी ओर से व्यवस्था थी। और दूसरा ये भी है कि गुजरात भाजपा शासित प्रदेश है और आसाम भी है और उन्हें आसाम ले जाया गया है क्योंकि मुंबई से दूर सभी विधायकों को ले जाया जाना था। महिला विधायक थी वो भी उसमें साथ गई थी और बाकी विधायक हैं कुछ विधायकों के साथ परिजन और दूसरे लोग। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सूरत में ये ली मेरिडियन होटल को जाने वाला रास्ता है जहां पुलिस की खास सुरक्षा यहां पर है और इसके बाद भी ये कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। यहां से 2 और पीछे बैरिकेड्स हैं जहां पुलिस को खास तौर पर लगाया गया है ताकि अनवांटेड लोग अंदर न जा सके। हालांकि मीडिया को और जो नेता ली मेरिडियन में जा सकते हैं जिन्हें अनुमति है उन्हें जाने दिया जाता है। मीडिया को अगले वाले बैरिकेड्स पर रोक दिया जाता है ताकि वह नहीं जाएं। यूथ कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो यहाँ विरोध करने पहुँचे हैं, खास तौर पर इस बात का कि यहाँ महाराष्ट्र के विधायक यहाँ पहुँचे हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वो उससे बागी न हो। ऐसा
आप विरोध कर रहे हाँ हैं? बिल्कुल। देखो, हम इसके लिए आए हैं कि जो महाराष्ट्र विधानसभा के धारासभ्य यहाँ आए नहीं, उनको लाया गया है। और लाने का जो कार्य किया है वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जो अपने आप को बाहुबली समझते हैं, मिनी मोदी समझते हैं, 56 की छाती जो अपने आप की समझते हैं, उन्होंने उनको लाया। बाकी आज आप देख रहे हो कि वो CR पाटिल जी की 56 की छाती शाम तक चेंज की हो गई, और वो कुछ डर गए होंगे या कुछ भी भय होगा कि उनको सूरत को से छोड़ के उनको यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर गुवाहाटी भेज रहे हैं। हम उसको सुबह से पता है कि यहाँ आए, हम ये चाहते थे कि हमारे संस्कार अतिथि देव भव, हम भी सूरत के हैं, हम कोई 5 स्टार होटल की ट्रीटमेंट दे सके ऐसी हमारी स्थिति नहीं है, पर एक मिडिल क्लास के लोग हैं। तो कौन से विधायकों को देना चाहते हो देखो, आप, हम जो तो कांग्रेस को छोड़ के आए? जो 32 विधायक आए हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी शुभेच्छा मुलाकात करना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं कि आप ये झूठे भ्रष्टाचारी लबाड़ लोगों के साथ जाके जो महाराष्ट्र का विकास उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में कांग्रेस NCP के साथ सहयोग जो हो रहा है उसको अटकाओ मत, वो महापाप मत करो आप। इनका काम है लोकशाही को गला घोटने का। पर ये तो सब लोग एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में यहाँ पहुंचे। हम एकनाथ शिंदे जी या जो भी धारासभ्य उनसे मिलकर वही कहना चाहते हैं कि आप ये झुट्टे लोगों के बराबर लग के महाराष्ट्र का विकास मत अटकाइए, और आप सूरत रुको। आपने इनकी 5 स्टार ट्रीटमेंट, 5 स्टार खाना खाया, कल सुबह सूरत का सेव खमण, ईदड़ा, लोचा, जलेबी, फाफड़ा वो भी हमारे साथ बैठ के खाओ। हमारी भी मेहमान गाती मानो, आप हमारे भाई हो भाई, तो हमारे दुश्मन नहीं हो। हम ये रिक्वेस्ट करने आए, उनको समझाने आए क्या आप ये झुट्टों के साथ मिलने दिया जा रहा है आपको कि नहीं? देखो, आप देख रहे हैं कि हम आए, हमारी तो बात दूर की है, सुबह से मीडिया यहाँ खड़ी, मीडिया को मिलने नहीं दिया, और अभी पुलिस ने भी हमको रोका कि हम अंदर नहीं जाने देंगे, हमको ऊपर से ऑर्डर है। आज तक ये समझ में नहीं कि ऊपर से कौन ऑर्डर है। यहाँ DYSP या DCP कक्षा के आदमी भी खड़े हैं, पर इनको भी पता नहीं कि ऊपर से किसका ऑर्डर है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ वो ऑर्डर CR पाटिल का है, उसके सिवा किसी का ऑर्डर नहीं चलता। साफ तौर पे आप ये कह रहे हो कि भाजपा जो है वो इनको यहाँ संरक्षण बिल्कुल 100% देखो, भाजपा नहीं यहाँ लाई है, भाजपा ही बंदोबस्त कर रही है। बाकी ये पुलिस को सूरत में बहुत बड़े 80 लाख की बस्ती है, 30 पुलिस स्टेशन है, बहुत काम है इनको वहाँ। उनको यहाँ खड़े रहने का काम नहीं जरूरी है, सड़कों पे घूमने का काम है उनके पास। और बेचारे है 10,000 और 80 लाख की प्रजा को संभालना है, उनकी भी परिस्थिति हम समझते हैं, तो वो भी मजबूरी में खड़े होंगे। कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं, अब युवाओं के साथ यहाँ विरोध के लिए पहुँचे हैं। इनका कहना है कि जो विधायक यहाँ पहुँचे हैं वो महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ न जाएं, इससे महाराष्ट्र का विनाश होगा और विकास रुकेगा। कैमरामैन यश के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, सूरत।